बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रिपोर्ट ख्वाजा आफ्ताब, ब्यूरो चीफ बरतानिया। उम्मत मुसलमा बढ़ के रह चुकी है। अगर हम आज भी अल्लाह करीम के बताए हुए अहकामात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीक़ों से अमल करते हुए इत्तेहाद पैदा कर लें तो हम दुनिया के किसी भी मैदान में हार नहीं सकते। इन ख्यालात का इज़हार बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत अयाज खान साहब ने रेड आई न्यूज़ के एंकर पर्सन ख्वाजा आफ्ताब से गुफ्तगू करते हुए किया। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूद है अयाज खान साहब के पास फोन प्लानट ड्यूसबरी से। आइए इनसे बात करते हैं और इनके कामयाब बिजनेस का राज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज जी वालेकुम। अयाज भाई, बताइएगा कि आपने इस बिजनेस का आगाज किस सन में किया? सो फोन प्लानट ड्यूसबरी हमने स्टार्ट किया 2021 में। इससे पहले मैंने 12 साल काम किया है मोबाइल बिट्स के लिए और इसी फील्ड में रहा हूँ, यही फील्ड जानता हूँ। और ये हमारी शॉप है। इसके अलावा हमारी ब्रांचेज़ हैं, प्रेस्टन में है, ब्लैकबर्न में है, विम्जी में है और उसके अलावा बिशप ऑकलैंड में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अयाज भाई, अट्रैक्शन पॉइंट क्या है आपका? क्यों लोग आपके बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं दूसरे फोन शॉप की निस्बत? देखिए, मेरा बिलीव ये है कि हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं उसका एक लेवल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8-10 साल जब वो करते हैं उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स आप जानना शुरू कर जाते हैं। आपको कॉर्नर्स का पता चल जाता है कि जी कहाँ मुझे एज है। सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कस्टमर सर्विस होनी चाहिए और इन द लॉन्ग रन अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी आपको अल्लाह भी बरकत देता है और बिज़नेस भी चल पड़ता है। बहुत खूब आपने फरमाया। अयाज भाई, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने देखा कि फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में हमने आलमी सतह पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फुकदान देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये भाईचारे को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है मुस्लिम कम्युनिटी में? देखिए, हमारा तो ईमान ही यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वही हमारी सबसे बड़ी यूनिटी की है। इस वक्त जो अलमिया है वो यही है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो भटक के रह गई है। अगर हम अल्लाह के हुक्मों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर मानना शुरू कर दें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह हदीस का मफ़हूम है कि हर मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है और उनकी मिसाल ऐसे है जैसे जिस्म का एक जिस्म और जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो बाकी पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो वो हमारे भाई हैं। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है हम कोशिश करते हैं डोनेशन रेज़ करें उनके लिए, बाकी भी। लेकिन ये दर्द हमारे दिलों में है और अल्लाह करे कि ये मसला हल हो जाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। बाकी यार भाई, आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से तलबा तालिबात यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं जी, और उन्हें लगता है कि जाएंगे तो पाउंड शायद दरख्तों पे लगे तोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो यहाँ पे आते हैं उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो ट्रैप हो जाते हैं। जी। तब उन बहन भाइयों को, बच्चे बच्चियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा मैसेज ये है कि मेरी बल्कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का हर आदमी यहाँ पर आए, 4-5 साल रह के गए, उसको पता चले कि ये हनी लैंड नहीं है, ठीक है? ठीक है। मैं खुद 2011 में स्टूडेंट के ऊपर आया था, लेकिन हमारी एक स्ट्रगल थी। मैं 2000 में मैंने गाँव छोड़ा था मैट्रिक के बाद। उसके बाद मैं इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद में ट्यूशनें पढ़ाता रहा। ट्यूशनें पढ़ाते हुए मैंने वहाँ से एफएससी की, एफएससी के बाद ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ मास्टर के लिए आया। और जब यहाँ से डिग्री ली उसके बाद स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिला। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं जी, अपनी मेहनत करके आते हैं कि जी हमने कुछ करना है, तो ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन हनी लैंड नहीं है कि जी यहाँ दरख्तों पे लगे हुए हैं। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये मुल्क आपको ज़रूर मौका देता है कुछ करने का। अगर आप में सलाहियत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर। बाकी यार भाई, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बाकी तमाम सवाल करें और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपसे ना जानें। तो आपके सामने जो सूरत हाल है इस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? मेरी कमेंट तो यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे। हमारे दिलों की धड़कन है, हम मुसाफिरों की, स्पेशली जो वतन से दूर है। बेशक। और अल्लाह पाक जो है वो सबकी मदद करे। जो मुल्क के साथ मुखलिस है अल्लाह पाक उनको आगे लेकर आए। और अभी हमने रिसेंटली देखा ही है कि एक स्ट्रगल जारी थी और अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी की तरफ हो, क्योंकि पाकिस्तान हमारे दिलों की धड़कन है। तो बेशक हम यहाँ पे रह रहे, सुकून है, अमन है, लेकिन हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं।
जज़ाक अल्लाह सर। बाकी एजाज भाई अपनी लोकेशन और के बारे में बता दें कि ये बेसिकली शॉप आपकी है कहाँ, किस जगह पर है? तो हमारी शॉप जो है वो फ़ोन प्लैनेट ड्यूसबरी में है। हम बूट्स के सामने बस स्टेशन से लिटरली 1 मिनट के फ़ासले के ऊपर है। हमारे पास हर किस्म के फ़ोन होते हैं, ब्रांड न्यू सील्ड, और इंशाल्लाह आपको एप्पल से चीपर प्राइस पे मिलेंगे। उसके अलावा हम रिपेयर भी करते हैं, और एसेसरीज़ की बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। ये आपको भाई दिखा सकते हैं। तो कोई भी आपका मसला हो, आईपैड का हो, टैबलेट का हो, तो हम यहाँ ऑन द स्पॉट करते हैं। जज़ाक अल्लाह बहुत खैर। शुक्रिया। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपका बहुत आपने शुक्रिया, आप आए भी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा हमारे साथ याद खान साहब मौजूद थे फ़ोन प्लान ड्यूसबरी से, हमने इनसे बात की और आपने ये भी देखा कि ये ना सिर्फ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं, बल्कि ये सियासत, मज़हब और दुनियादारी पे भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हमारे इस इंटरव्यू की बदौलत आप यहाँ पे विजिट करिए, आपको तमाम तर जैसा कि एजाज भाई ने बताया तमाम तर फील्ड, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज और रिपेयरिंग यहाँ पे बआसानी मैसर होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपनी होस्ट ख्वाजा आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हारून रशीद के साथ ड्यूसबरी बरतानिया।